Hi friends, I am Asutosh and welcome my YouTube channel कश्यप आशु क्लासेस। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ों की चर्चा करेंगे और मेरे वीडियो को प्यार और स्नेह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले बहुत सारा कमेंट आया कि सर केमिस्ट्री की कुछ क्लासेस लीजिए, तो मैं आज आप लोगों का केमिस्ट्री का क्लास लेंगे और उससे पहले कुछ केमिस्ट्री की बेसिक चीज़ों को मैं आपको लेके चलेंगे और इसके बाद मैं केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री की उत्पत्ति के बारे में। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द कीमिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है रसायन। केमिस्ट्री शब्द जो है यूनानी शब्द है और इसका मतलब होता है रसायन। उसके बाद मैं केमिस्ट्री की डिफिनीशन के बारे में चर्चा करेंगे। केमिस्ट्री का डिफिनीशन होता क्या है, आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आप केमिस्ट्री की क्लासेस कर रहे हैं, केमिस्ट्री की क्लास कर रहे हैं, तो आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि केमिस्ट्री का डिफिनीशन क्या होता है। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस in which study about different type of chemical compound element, their properties and equation। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों की रासायनिक गुण, धातु तथा उसकी यौगिक तथा रासायनिक समीकरण का अध्ययन करते हैं। फिर से एक बार मैं बता दूं, रसायन विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न पदार्थों के धातु तथा उसके यौगिक रासायनिक समीकरणों का अध्ययन करते हैं। यहां तक तो क्लियर है। केमिस्ट्री का उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है? केमिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति यूनानी शब्द कीमिया से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रसायन। केमिस्ट्री का डिफिनीशन क्या होता है? केमिस्ट्री का डिफिनीशन होता है केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल कंपाउंड एलिमेंट, देयर प्रॉपर्टीज एंड इक्वेशन। यहां तक आपको क्लियर है। दूसरी चीज कि इसका हिंदी में डिफिनीशन क्या होता है? रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों, धातु तथा उसकी यौगिक तथा रासायनिक समीकरणों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि केमिस्ट्री का फादर कौन है? केमिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है? केमिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का जनक एंटोनी जी लेवोजियर को कहा जाता है। एंटोनी जी लेवोजियर। रसायन विज्ञान का फादर कौन है? एंटोनी जी लेवोजियर। यहां से आपका एक क्वेश्चन स्टार्ट होता है, एंटोनी जी लेवोजियर किसके जनक थे केमिस्ट्री का? या ऐसे पूछा जा सकता है केमिस्ट्री का जनक कौन है? केमिस्ट्री का जनक कौन है? एंटोनी जी लेवोजियर। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि who was the father of modern chemistry? Who was the father of modern chemistry? तो मॉडर्न केमिस्ट्री जो है, रसायन विज्ञान, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक एंटोनी जी लेवोजियर को ही कहा जाता है। ये दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो एंटोनी जी लेवोजियर है आप कहेंगे। अब हम आते हैं ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री के कौन कौन से ब्रांच होते हैं? अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं एक और बात आपसे बता दूं कि अगर आप ये सभी पढ़ाई हुई चीजों को अगर आप लेना चाहते हैं पीडीएफ में, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, कश्यप आशु क्लासेस। कश्यप आशु टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, कश्यप आशु क्लासेस। वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, जो भी मैंने वीडियो डाला। और दूसरी चीज की मैं एक चैप्टर फिनिश कर दिया, स्केलेटन सिस्टम, बायोलॉजी का, जूलॉजी का जो पार्ट है, तो स्केलेटन सिस्टम मैं पूरा आपको यूट्यूब पर अपलोड कर दिया हूँ। तो अगर आप वहां से देखना चाहते हैं तो वहां से देख सकते हैं।
ठीक है। दूसरी चीज केमिस्ट्री का एक चैप्टर हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लिए, इसे मिटा दें हम। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की शाखाएं, रसायन विज्ञान की शाखाएं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। रसायन विज्ञान की शाखा जो होता है, पहला होता है फिजिकल, फिजिकल केमिस्ट्री, जिसका हिंदी होता है भौतिक रसायन विज्ञान, भौतिक रसायन विज्ञान। दूसरा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका हिंदी होता है कार्बनिक रसायन विज्ञान। तीसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और कार्बनिक रसायन। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान की शाखाएं कौन कौन होती हैं? पहला होता है फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन होता है, और दूसरा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका कार्बनिक रसायन होता है, और तीसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कार्बनिक रसायन। तो आप मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेना है, या आप डीपली नॉलेज लेना चाहते हैं तब भी ले सकते हैं, या कम्पिटिटिव लेवल से लेना चाहते हैं तब भी ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्या है केमिस्ट्री का, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस में क्या क्या है आपका, केमिस्ट्री का सिलेबस में क्या क्या पूछता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम लोग उसी चैप्टर को पढ़ेंगे जहां से हम लोग के एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आता है, वहीं से हम लोग ज्यादा चर्चा करेंगे, ठीक है। सिलेबस के बारे में बताइए, आज से स्टार्ट करेंगे। सिलेबस में आपका क्या है, हाँ फ्रेंड्स, तो हम लोग चर्चा करने वाले थे सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहला सिलेबस में केमिस्ट्री का सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। पहला चैप्टर होगा एसिड, बेस एंड सॉल्ट, जिसमें हम लोग एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है मेटल एंड नॉन मेटल, दूसरा क्या है मेटल एंड नॉन मेटल। तीसरा है कंपाउंड
कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसके बाद चौथा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। पांचवा रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। छठा पढ़ेंगे हम लोग फ्यूल के बारे में, ईंधन के बारे में, किस गाड़ी में कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है, घरों में उपयोग करने वाले ईंधन कौन से होते हैं, एरोप्लेन में कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग रासायनिक प्रतिक्रिया के बारे में कि जल जो है आयरन के साथ मिलकर क्या बनाता है, या एयर को जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं केमिकल रिएक्शन, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं, ये सभी चीजें हम लोग। और पॉलीमर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पॉलीमर सीसा और सीमेंट के बारे में, ग्लास एंड सीमेंट के बारे में हम लोग, एंटीबायोटिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पीएच वैल्यू जैसे पूछता है, बहुत सारा पीएच वैल्यू पूछता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने इसमें पीएच वैल्यू ऐड कर दिया है ताकि एक अलग से पीएच वैल्यू पे मैं आपको एक अलग से मैं पढ़ाऊं और आपको याद कराऊं। पीएच वैल्यू जो है जैसे पूछता है कि लार जो होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है, यूरिन का पीएच वैल्यू क्या होता है, डिस्टिल वाटर का पीएच वैल्यू क्या होता है, ये सब चीजें। क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल, तत्वों के वर्गीकरण के बारे में, सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण कौन किया था, या तत्वों को किन किन आधार पर किया गया था, किसने किया था, जैसे डोरमेनर, मेंडलीफ के, ये सभी चीजों के बारे में आप लोग को पता होगा। ये सभी चीजों हम लोग अध्ययन करेंगे केमिस्ट्री में। जैसे पहला चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट है, तो आज अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में, ठीक है। अगर आप इसका ये लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और मेरा वीडियो जो है उसको अंत तक आप देखिएगा तो बेहतर समझ में आएगा। ये नहीं कि छोड़ छाड़ के हल्का थोड़ा सा देखिए और उसके बाद फिर चले गए, तो वैसे बेहतर समझ में नहीं आएगा। मेरे वीडियो को आप अंत तक देखिए, समझिए। अगर आप यूजफुल लगे तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और निरंतर मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आपका एग्जाम जो है बेहतर हो, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। चलिए इसे मिटाते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण के बारे में। तो बेसिक चीज आप एसिड एंड बेस के बारे में तो आपको पता ही होगा कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। तो इसमें हम लोग तीन तरह से हम लोग पता करेंगे कि कौन एसिड है और कौन बेस है। आज मुख्य रूप से हम लोग दो ही चीजों पे चर्चा करेंगे, मुख्य रूप से दो ही चीजों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। जैसे एसिड कौन होता है और बेस कौन होता है, अम्ल कौन होता है और क्षार कौन होता है। जैसे आपको बेसिक पता होगा कि अम्ल कौन होता है, वैसा पदार्थ जो स्वाद में क्या लगता है, खट्टा लगता है, वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जैसे नींबू हो गया, अचार हो गया, जो भी पदार्थ स्वाद में खट्टा लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ये तो हो गया आपका टेस्ट के आधार पर, टेस्ट बाय टेस्टिंग, यानी चख कर हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है। और बेस के बारे में वैसा पदार्थ जो स्वाद में क्या लगे, कड़वा लगे, खाने के बाद कड़वाहट महसूस हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ये तो हो गया हम लोग चख के बाय टेस्टिंग। टेस्ट से हम लोग पता करते हैं कि कौन पदार्थ जो होता है अम्ल होता है और कौन क्षार होता है। जो स्वाद में क्या लगता है, खट्टा लगता है, जो स्वाद में क्या लगता है, खट्टा लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और जो क्या लगता है, स्वाद में कड़वा लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अनाउंसमेंट कर दूं कि आप मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंतिम तक देखिए। अगर आपको यूजफुल लगे तो आप दूसरों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम चैनल आप फॉलो कर सकते हैं, कश्यप आशु क्लासेस, वहां से आपका इसका पीडीएफ मिलता रहेगा। अगर आप हमको लाइक करते हैं, अगर आप मेरे टीचिंग स्टाइल को पसंद करते हैं तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि एक जरूरतमंद आदमी के पास पहुंचे। जो बच्चा पढ़ना चाहता है, उसके पास साधन नहीं है, गरीब है, वो बच्चा इसका लाभ उठा सके। उसके साथ साथ मैं आगे चल रहा हूँ। तो ये तो हो गया हमारे टेस्टिंग, चखने से कैसे पता चलता है। चखने से जो स्वाद में खट्टा लगता है
उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। और जो पदार्थ कड़वा लगता है, स्वाद में क्या लगता है, कड़वा लगता है, उसे हम लोग क्षार कहते हैं। तीसरी चीज इसमें तो हम एसिड बेस को तीन तरह से हम लोग क्या करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, कौन एसिड है कौन बेस है, ठीक है। तो पहला होता है टेस्ट करके, उसका बाद दूसरा जो होता है टेस्टिंग करके, लिटमस पेपर के सहारे। और तीसरा जो होता है वो होता है अर्हेनियस के अनुसार। अर्हेनियस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं। अर्हेनियस कौन था? अर्हेनियस जो था एक बहुत बड़ा रसायन था, रसायन विज्ञान का वो बहुत बड़ा जनक, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने कुछ अपना एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने पाया कि एसिड जो है, एसिड और बेस में उन्होंने डिफाइन किया, ठीक है। तो यहां तक हम लोग रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग चर्चा करते हैं इसके बारे में। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। अभी हम लोग एसिड बेस के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो मैंने बताया कि एसिड बेस जो है उसको तीन तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। पहला जो हो गया एसिड को बाय टेस्टिंग से, जो क्या लगे, खट्टा लगे, जो स्वाद में क्या लगे, उसे हम लोग क्या करते हैं, जो स्वाद में वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा लगता है उसे हम लोग एसिड कहते हैं। ये कौन सा माध्यम हो गया, टेस्टिंग माध्यम हो गया, चख कर, जैसे हम लोग चख के क्या करते हैं, स्वाद का पता कर लेते हैं। और दूसरा बेस का क्या होगा, जो स्वाद में कड़वा लगता है, जो स्वाद में क्या लगता है, कड़वा लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षारीय कहते हैं, एसिड। जो स्वाद में क्या लगता है, कड़वा लगता है। दूसरा चीज अर्हेनियस के अनुसार, दूसरा पॉइंट जो है अर्हेनियस के अनुसार वैसे पदार्थ जो क्या करते हैं, H+ आयन बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। और जो H- आयन बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। तीसरा चीज लिटमस पेपर के माध्यम से, अगर लिटमस पेपर पर, ब्लू लिटमस पेपर पर एसिड हम लोग डालते हैं तो वो क्या करता है, रेड बना देता है। ब्लू लिटमस पेपर पर एसिड डालने पर वो क्या करता है, रेड कलर का हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, एसिड कहते हैं। और रेड कलर के लिटमस पेपर पे बेस को डाला जाता है तो वो किस कलर का बना देता है, ब्लू कलर का बना देता है, तो वो क्या होता है, क्षारीय होता है। ये तो हो गया आपका अम्ल और क्षार के बारे में मैंने आज बताया कि अम्ल जो होते हैं स्वाद में क्या लगते हैं, खट्टे लगते हैं। क्षार जो होते हैं स्वाद में क्या लगते हैं, मीठे लगते हैं। दूसरा चीज अर्हेनियस के अनुसार जो H+ आयन बनाते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। जो H- आयन बनाते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। तीसरा चीज लिटमस पेपर के माध्यम से, ब्लू लिटमस पेपर पे अगर एसिड को डाला जाता है तो वो क्या करता है, रेड कलर का बना देता है। और रेड लिटमस पेपर पे अगर बेस को डाला जा रहा है तो ब्लू बना देता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग लिटमस पेपर के बारे में चर्चा करते हैं। लिटमस पेपर जो होता है वो किस चीज का बना होता है, विच इज द मेड फॉर लिटमस पेपर, विच इज द मेड फॉर लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो होता है लाइकेन लीफ से बना होता है, या लीचन लीफ जिसको कहा जाता है, उसको हिंदी में लाइकेन कहा जाता है। लाइकेन लीफ से क्या बनाया जाता है, लिटमस पेपर बनाया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि लिटमस पेपर जो होता है किस चीज का बना होता है, तो आप क्या बनाएंगे, क्या आंसर होंगे, लाइकेन से बना होता है या लीचन लीफ से बना होता है, लाइकेन के पत्तों से मिलकर बना होता है। और इसके बारे में मैं एक थोड़ा सा आगे आपको बता दूं नॉलेज के लिए। ये फेंट मेडिसिन होता है, फेंट मतलब होता है मिर्गी का दवा। अगर किसी व्यक्ति को मिर्गी आ गया हो तो उसको क्या दिया जाता है, लाइकेन के लीव्स को दिया जाता है। तो लिटमस पेपर जो होता है किस चीज का बना होता है, लिटमस पेपर लाइकेन का बना होता है, लीचन लीव्स का बना होता है। और एसिड क्या होता है, एसिड स्वाद में खट्टा होता है। बेस क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है। ये जो अर्हेनियस के अनुसार ये क्या करते हैं, H+ आयन बनाते हैं एसिड,
और एच माइनस आयन क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। ठीक है, लिटमस पेपर क्या है, ब्लू लिटमस पेपर पर अगर एसिड को डालते हैं तो रेड कलर क्या कर देता है, एसिड, अगर ब्लू लिटमस पेपर पे एसिड को डालते हैं तो रेड कलर का कर देता है, और रेड लिटमस पेपर पे बेस को डालते हैं तो ये ब्लू कलर का कर देता है। तो सो गाइस यू आर अंडरस्टूड, बेटर अंडरस्टूड। अगर आप मेरे पढ़ाने के स्टाइल से अगर आप संतुष्ट हो तो इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और इसके साथ साथ अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़े, एसिड बेस के बारे में पढ़े। मैं कल चर्चा करूंगा सॉल्ट के बारे में, या एसिड बेस के बारे में थोड़ा सा और चर्चा करके उसके बाद सॉल्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। घर में रहें, सुरक्षित रहें, ठंडा काफी बढ़ते जा रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा से बचिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए और लाइक करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।